आ गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करने की सआदत हासिल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की बड़ी मशहूर आये करीमा तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाओ, तौबा करो। ऐसी तौबा जिस तौबा के बाद फिर गुनाह की तरफ ना पलटो, यानी तौबे नसूह। तौबे नसूह के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने दरियाफ्त फरमाया। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस आये मुबारक को तिलावत किया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, तौबे नसूह। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मत तौबतुन नसूह। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तौबे नसूह क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तौबे नसूह वो तौबा है कि जब बंदा अपने गुनाह से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो वो ये अहद करता है कि अब मैं दोबारा गुनाह नहीं करूँगा। यानी गुनाहों से बिल्कुलिया अल्लाह से अहद करने का नाम तौबा है कि अब मैं गुनाह नहीं करूँगा, इस बात का पुख्ता अहद करना। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर फरमाया, जिस तरीके से दूध खीरी से निकाला जाता है, दूध निकालने के बाद उस दूध को खीरी के अंदर दोबारा पलटाया नहीं जा सकता, इसी तरीके से तौबा करने वाला जब तौबे नसूह कर लेता है, सच्ची तौबा कर लेता है, तो वो फिर कभी भी गुनाह की तरफ नहीं पलटता। और इसी तौबा के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सबक दे रहा है, हमसे फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, तुम तौबा करो मेरी जनाब में। तौबे नसूह, सच्ची तौबा, पक्की तौबा, ऐसी तौबा जिसके बाद फिर गुनाह ना हो। सहाबा की जिंदगी
सच्ची तौबा से मुस्तआर थी। अगर कभी किसी सहाबी से कोई लग़ज़िश सरजद हो गई तो उसने अपने आप को ताइब होने के लिए अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। और यहाँ तक मशक्क़तें बर्दाश्त की, क्योंकि उस वक्त कुरान का नुज़ूल हो रहा था जब तक कुरान में उनकी बराअत का ऐलान ना हो गया, उनकी मग़फ़िरत की बशारत न सुना दी गई, वो उसी पर कायम रहे, तौबा करते रहे, रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा व नादिम रहे। आपने सुना होगा, और ये सूरह तौबा के अंदर 3 अशख़ास की तौबा का जिक्र खास तौर से आया है। आप कुरान का मुताला करें और सूरह तौबा में पहुंचकर इस आये करीमा की पूरी तफसील देखें। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, अलस्सलासिल लज़ीना खुल्लिफू, कि वो 3 लोग जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने आप को पेश कर दिया था, यानी जो जंगे तबूक में शरीक ना हो सके थे, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपने हाजिर ना होने की तमाम कैफियत को सच सच बयान फरमा दिया था। मुनाफिकीन मदीने ने तो हीले बहाने किए थे, लेकिन ये तीनों असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी तौबा, जिनकी बराअत का ऐलान सूरह बराअत, सूरह तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, जो क़यामत तक उनकी तौबा की निशानदेही करता रहेगा। वो 3 लोग कौन कौन थे? हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये तीनों लोग ग़ज़वा-ए तबूक में हाजिर ना हो सके। बुखारी और मुस्लिम ने सही सनद के सनिल जूदी वल करम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुमेरात को रोज, जुमेरात के दिन मैदान तबूक की तरफ कूच करने का मुजाहिदीन इस्लाम को हुक्म दिया। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं काम में मसरूफ था, मैंने सोचा काम को निपटाकर मैं मुजाहिदीन इस्लाम की सब में शामिल हो जाऊंगा। शाम तक काम में मशगूल रहा, फुर्सत ना मिली, दिन गुजर गया। सोचा दूसरे दिन चला जाऊंगा, दूसरा दिन भी इसी तगो दो में गुजर गया, मसरूफियत में रहा, काम ना निपटा, तीसरा दिन भी गुजर गया। अब दिल में ख्याल आया लश्कर तो काफी दूर चला गया होगा, अब जाने से कोई फायदा नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उधर से फतह कामरानी लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान तबूक में मुसलमानों को फतह अता फरमाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उधर से रवाना हुए मदीने की जानिब। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान तबूक से मदीने की जानिब पलटे।
इधर का माजरा देखिए, सुनिए। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मदीने की गलियों में गुजरा करता था, बाजार में जाता था तो मुनाफिकीन मदीना और उन माजूर और अपाहिज लोगों के सिवा जो जंग में शिरकत नहीं कर सकते थे, मुझे कोई मुसलमान दिखता ना था। मेरा दिल मलामत करता था, ये मैंने क्या किया, काम में उलझ कर रह गया और मैदान तबूक में हाजिरी ना दी। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कौन सा उज़्र लेकर हाजिर होऊंगा और मैं कौन सा बहाना करूंगा। फरमाते हैं, मैं बड़ा परेशान था, दिल मलामत करता था, क्या कहूंगा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कैसे मुंह दिखाऊंगा, कैसे सामना करूंगा। इधर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में जलवागर हुए। जब आप बाहर सफर से तशरीफ लाते तो मस्जिद नबवी में पहुंचकर सबसे पहले 2 रकत नमाज नफिल अदा फरमाते। उसके बाद हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते। उसके बाद उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना के हुजरों में तशरीफ ले जाते। आप फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 गाना नमाज नफल अदा फरमाई। मैंने सलाम पेश किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे अनवर फेर लिया। ये दिन मेरे लिए बड़ा पुरखतर दिन था। मेरी दुनिया उजड़ी हुई मुझे नजर आ रही थी। अब मेरा क्या होगा। इधर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि इन लोगों से कते कलाम कर लिया जाए जो मैदान तबूक में हाजिर ना हो सके हैं। बोलना छोड़ना, बोलना चालना सबने बंद कर दिया। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मदीने के बाजार में जाया करता था या मस्जिद नबवी में जाया करता था। लोगों से, अपने साथियों से, अपने अजीजों से, अपने करीबों से मैं सलाम करता था, सलाम का जवाब न मिलता था। लोगों ने बोलना चालना बंद कर दिया। जिंदगी अंधेरे में गुजर रही थी मेरी। मैं रोता था, परेशान था। अगर इस हाल में कहीं मुझे मौत आ गई तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। मेरा क्या होगा। फरमाते हैं, और मेरे 2 साथी हजरत बिलाल बिन उमैया और हजरत मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का तो रोते रोते बुरा हाल था। वो तो कहीं निकलते तक ना थे, घर में कैद होकर रह गए थे। हर वक्त रोते थे, अल्लाह से दुआ करते थे, ए परवरदिगार तू हमें माफ कर दे, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम मैदान तबूक में हाजिर ना हो सके, या अल्लाह तू हमें माफ कर दे। रोते रहते थे। वो उनका निकलना बंद हो गया था। मैं था कि जिधर जाता था कोई कलाम नहीं करता था। मैं अपने चचाजाद भाई हजरत अबू कतादा से बड़ी मोहब्बत करता था। मैं उनके पास गया। वो एक बाग में थे। बाग में मैंने उनसे मुलाकात की, सलाम किया, चेहरा फेर लिया। मैंने फिर कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं अल्लाह और उसके रसूल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। उनने फिर भी कोई जवाब ना दिया। फिर मैंने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं अल्लाह और उसके रसूल से बेहद मोहब्बत करता हूं। फिर जवाब ना मिला। फिर मैंने यही दोहराया, फिर जवाब ना मिला। फिर मैंने 4थी मर्तबा कहा। माशाअल्लाह, ये 500 रुपए हमारे अब्दुल शकूर भाई ने मस्जिद को पेश किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस ताउन को कबूल फरमाए और इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। फरमाते हैं, मैंने 4थी मर्तबा कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मैं अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूं। तब उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानने वाले हैं।
मैं उदास हो गया। वहां से मायूस होकर निकला, बाग से निकला। अब मैं सोच रहा था अब क्या होगा, अब मेरा क्या बनेगा। मेरे अपने बेगाने हो चुके हैं, सबने बोलचाल बंद कर दी है, कते ताल्लुक कर लिया है, मेरा क्या बनेगा। मैं इसी कश्मकश में था कि 40 दिन गुजर गए और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैदान तबूक में हाजिर ना हुए हैं वो अपनी बीवियों से भी कते ताल्लुक कर लें। बीवियों से दूर रहने का हुक्म सादिर हो गया। मैंने अपनी अहलिया को उसके मायके पहुंचा दिया। 50वां दिन होता है, 50वां दिन हुआ, कुरान का नुज़ूल हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी बराअत का हुक्म नाजिल फरमा दिया कि जो मैदान तबूक में हाजिर ना हुए और उन्होंने सच सच बयान कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, उनकी तौबा को कबूल कर लिया। ये ऐलान हो गया। आप पढ़िए सूरह तौबा के अंदर ये पूरी वजाहत मौजूद है। अला सलासिल लजीना खुल्लिफू, ये इब्तिदा है उस आयत की। ये इन्हीं तीनों सहाबा की तौबा की कबूलियत की निशानदेही करती है और ये उन्हीं के हक में नाजिल हुई है ये आयत। तो जब ये ऐलान हो गया, हज़रत काब बिन मालिक, हज़रत इमाम बुखारी के अल्फाज हैं, उस हदीस का मफहूम बयान फरमा रहा हूँ। और ये मैं बुखारी और मुस्लिम, सही बुखारी की हदीस का जो हज़रत काब ने खुद रिवायत किया है उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये खुशखबरी, ये मुज़्दए जाँ फ़ज़ा सुनाने के लिए हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हमज़ा दूसरे हैं, वो तो मैदाने उहुद में शहीद हो गए थे, जो आपके चचा थे। ये हज़रत हमज़ा दूसरे सहाबी हैं। ये मुज़्दा लेकर आए, एक काब मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है और कुरान में बशारत आ गई है, कुरान की आयत करीमा नाजिल हो गई है। बोले मैं मचल गया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज के लिए तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए काब, तुम्हारी माँ ने जब से तुम्हें जना है उस वक्त से लेकर अब तक तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे मुबारक दिन है, मुबारक हो। हज़रात इंशाअल्लाह तबारक व तआला बाकी गुफ्तगू आइंदा जुमे को होगी। जिन हज़रात ने सुन्नतें नहीं पढ़ी है वो सुन्नतें पढ़ ले। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।